आरा से खबर। भोजपुर पुलिस ने चोरी के बड़े मामले का किया खुलासा, 5 हुए गिरफ्तार। भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज मोहल्ले में हुए भीषण चोरी की घटना के बाद पुलिस ने इस बड़े चोरी कांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने चांदी के गहने समेत सामान बरामद हुआ है। यहाँ पर नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज के रहने वाले रिटायर्ड बैंक अधिकारी सुमन कुमार सिन्हा के घर 28 जुलाई घर में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें घर में रखे नकद रुपए समेत ज्वेलरी की चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक भोजपुर के निर्देशन पर गठित एक विशेष टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बड़े चोरी कांड का खुलासा हुआ। इस कांड में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किए गए 5,24,000 रुपए के अलावा सोने का ब्रेसलेट, सोने का मांग टीका, सोने की 5 अंगूठी, सोने का झुमका, 2 सेट मंगलसूत्र के अलावा सोने के बिस्किट का टुकड़ा के अलावा चोरी किया गया अन्य सोने के गहने बरामद हुए। 7 मोबाइल सेट भी बरामद हुए हैं। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन राजकुमार साह ने बताया कि चोरी की इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किए गए गहने नकद रुपए बरामद किए और इनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। अब इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दिनांक 28/7/26 को रात्रि में मीरगंज में एक बंद घर में चोरी की घटना हुई थी। दिनांक 30/7/26 को वादी सुमन कुमार के द्वारा चोरी का आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर नगर थाना कांड संख्या 511/26 दर्ज किया गया है। कांड के त्वरित उद्भेदन एवं चोरी गए सामानों की बरामदगी हेतु नगर थाना अध्यक्ष देवराज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष स्वयं, एसआई नुमान अली शौकत, एसआई निशांत कुमार, एसआई इसराफिल, एसआई आलोक और डीआईओ की टीम को शामिल किया गया था। मानवीय सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें से 3 आदमी की गिरफ्तारी की गई टीम के द्वारा और उनके निशानदेही पर जिसको ये जेवर बेचा गया था उसको पकड़ा गया और उसके बाद उसके बताए अनुसार एक थर्ड पर्सन को, जिसके यहाँ अलमीरा में छुपा कर रखा गया था, उसको पकड़ा गया। क्या रखा? वो पैसा और जेवर जहाँ से इसकी बरामदगी की गई है। ये 5 यही नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और बरामद सामानों में जो चोरी करके बेचा गया था ज्वेलरी को, उसमें 5,24,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। सोने का सामान जो ज्वेलरी का था, बरामद जो किया गया है, चोरी किए गए ज्वेलरी को जो बरामद किया गया और उसको बेचा गया था, तो 5,24,000 रुपये का नकदी रिकवरी हुआ है और सोने का सामान जो ज्वेलरी के रूप में 26 पीस रिकवर किया गया है। चांदी का सामान जो ज्वेलरी के रूप में है 27 पीस रिकवर किया गया है और इन लोगों के पास से 7 मोबाइल को रिकवर किया गया है। जो आइटम्स हैं उसमें सोना का कान का बाली, सोने का चेन, ब्रेसलेट, मांग टीका, कान का झुमका इत्यादि है और चांदी के आइटम्स में पायल, बिछिया, हाथ का बाली और 7 पे इनका 7 मोबाइल गिरफ्तार किया गया है। इनमें सबसे पहले किसकी गिरफ्तारी? इसमें पहले 3 की गिरफ्तारी हुई। घटनास्थल पर अनुसंधान में 5 की पहचान भी की गई थी, जिसमें 3 पकड़े गए। 3 में एक आसिफ, शहबाज और सैफ हैं और इनके पकड़ाए अनुसार और बताए अनुसार अन्य 2 जो आदर्श कुमार है, जो सोना और ज्वेलरी चोरी का बेचने और ख़रीदने का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर उसके निशानदेही पर जो शहबाज का एक भाई है छोटका, जिसके अलमीरा से अवरपुर में गिरफ्तारी की गई और वहाँ से ये सामान बरामद किया गया है। तो ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग सब लोग लोकल आरा टाउन के ही रहने वाले हैं। इसमें चैता साहब मंदिर के पास एक का घर है, एक का खेतड़ी मारला घर है, एक का रमगढ़िया घर है। इसमें जो 3 एक साथ जो गिरफ्तार हुए पहचान के नाम से, तो उसमें पहले गिरफ्तारी किसी? इसमें तीनों जो कि एक ही साथ भागे थे, इसमें से कुछ लोग अभी फरार भी हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। मतलब तीनों की गिरफ्तारी इनके घर से ही? नहीं, इनकी घर से नहीं, इनके स्टेशन के आसपास से हुई।
कहीं लोग भागने के फिराक में थे, तो जो सूचना था पुलिस को उसके आधार पर स्टेशन के आसपास से हुई। सर, और लगातार जिले में, शहर में कहें तो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या माना जाए कि ये कोई बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है क्या चोरी की घटना? नहीं, इसके विषय में तो हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बट जो घटना का मोडस हम लोगों को जो दिखा है वो तीनों मोडस 3 टाइप से लग रहा है, और जिस टाइप का इनपुट हम लोगों को चाहिए उस हिसाब से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और जल्द ही हम लोग जो बाकी जो घटनाएं और उद्भेदित रह गई है उसका भी उद्भेदन हम लोग करके सामान की बरामदगी कर लेंगे। इसमें जितने लोग सर गिरफ्तार हुए हैं उनमें किसी का आपराधिक इतिहास? इनमें सबका आपराधिक इतिहास है। ये लोग प्रोफेशनल है और बहुत सारे कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी किया है, बट हम लोग इन लोगों का आपराधिक इतिहास और डिटेल खंगाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ही किसी मामले में पकड़े नहीं गए। नहीं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और इनका निकाल रहे हैं आपराधिक इतिहास। उससे हम लोग डिटेल बता पाएंगे कि और कितने कांडों में इनकी संलिप्तता रही है। धन्यवाद।